हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स। अभी तक हमने जो टॉपिक देखे हैं मेनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है, जो अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछे जाने की संभावना है, तो उन सभी चीज़ों को आज हम देखते हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है या इससे रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट यही यूज हो रहा हो, ठीक है, तो उस चीज़ को अब हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये नीट 2019 में लास्ट ईयर ही पूछा गया है कि ये ऑर्बिटल दिए हुए थे आपको 4D 5P 5F और 6P, इनको डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाना था आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना, में आपको क्या सोचना है, वही जो मैंने आपको सबसे पहले याद कराया था, SP SDP SFDP। अब देखो क्या किया मैंने, वही जो था वो मैंने लिख लिया वापस से, SP SDP और SFDP, ठीक है। इसमें जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मतलब कि इस S से इस SFDP की तरफ जाते हैं ऐसे, तो एनर्जी का लेवल जो है वो क्या होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। एनर्जी का लेवल बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जो लास्ट में होगा। मतलब कि ये मैंने इसका नाम क्या था, 7, ये 1 था, ये 2 3 4 5 6 और 7, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, 7S F आते ही याद रखना, F आते ही N-2 मतलब कि 6, 7S है और 6F है। D आते ही 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये F होगा 5F और D होगा 6D और P सेम जो S है वही रहेगा, तो मतलब ये 7S ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, एक कम, 6 है तो ये होगा 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से आप एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हो। इसने पूछा है 6P और 5F, आप एलिमिनेशन से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में देखो आप 6D और 5P में, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ देखते हैं 5, तो ये तो हो गया 5, D कौन सा होगा 4 और ये P होगा 5। इन दोनों में से किसकी ज़्यादा एनर्जी है, 4D इस तरफ है और 5P उस तरफ है, मतलब कि एनर्जी ज़्यादा होगी 5P की, एनर्जी ज़्यादा होगी 4D से किसकी, 5P की। तो हम वो ऑप्शन देखते हैं जिसमें 5P ज़्यादा हो 4D से। अब इसमें क्या है, 5P कम है देखो, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी देखो 4D की ज़्यादा दिखा रखी है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे अपने पास ये दो ऑप्शन जिसमें कि 5P को 4D से ज़्यादा दिखा रखा है, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब यहाँ देख लेते हैं 5F और 6P में कंपेयर करके देख लेते हैं। चलो 5F और 6P, 5F यहाँ आ रहा है और 6P यहाँ आ रहा है, ये रहा 6P और ये रहा 5F। 6P इस तरफ है, 6P और इस तरफ है और 5F इस तरफ है। तो इस तरफ राइट वाला जो राइट साइड होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट साइड वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा होगी 5F की, 6P की, 5P की, 4D की। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, कम से कम अब तक पिछले 10 साल में देखा जाए तो 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ये एनर्जी का ही कभी इंक्रीजिंग में पूछ लेगा, कभी डिक्रीजिंग में पूछ लेगा। तो इसमें आप सोचोगे ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया, ये है तो वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे करना है, वही SP SDP SFDP वही कॉन्सेप्ट लगाना है। बस आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे आपको एनर्जी बढ़ाते जाना है, ठीक है। अगर आपका वहीं से कोई करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से भी उसको कर सकते हो। अब इसने बोला है इंक्रीजिंग, वही 2015 में पूछा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स इन TI क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो याद करो वो ट्रिक पीरियडिक टेबल में मैंने आपको बताई थी, शक्तिवान, ठीक है, शक्तिवान ये थी, शक्तिवान। SC का 21 था एटॉमिक नंबर, तो इसका होगा 22। तो सीधी सी बात है, आप 22 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही निकाल लीजिए ना, वो आ जाएगा, तो आप आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, पहले वही करना है आपको, तो SP और SDP, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, 22 है तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6, यहाँ तक कितने हो गए
6 और 2 8, 8 और 10 और 2 12, 6 18, 2 20, ठीक है, ये 4 रहेगा, 20 और ये 2, ठीक है, 3D। तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 4s2 3d2 और इधर रहेगा 3p6। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये कह रहा है कि 3D ज़्यादा होगा 4s से, 3D ज़्यादा है 4s से, ऐसा है क्या? 3D ज़्यादा है 4s से, तो ये तो गलत है, क्योंकि 3D, ये कह रहा है 3D इस ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है, मतलब ये कह रहा है कि 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन 4s की तो कम है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये भी वही कह रहा है, तो ये भी गलत। अब देखते हैं इन ऑप्शन को, ये देखो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले आएगा 3s, ठीक है, 3s, फिर 3p, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d, तो इसका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। सही में आ गया आपको? वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, तो एस, एसपी, एसपी, एचडीपी, एचडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, एनर्जी से बहुत क्वेश्चन आते हैं और संभावना है भी इस साल आने की, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसमें आपको कैसे भी वो कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, मतलब कि जब आप एस से शुरू करोगे और लास्ट के एसएफडीपी जो 7 मैंने जिसको नंबर दिया था वहाँ तक पहुँचोगे, तब तक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, एनर्जी का वो बढ़ता हुआ ऑर्डर रहेगा, ठीक। तो ये तो हो गया लेटेस्ट में जो पूछे गए हैं पिछले 3-4 साल में। अब देखते हैं कुछ पुराने क्वेश्चन। ये देखो AIPMT पहले प्री और मेंस होती थी, तो ये देखो प्री 2011 में पूछा गया था कि अगर n की वैल्यू 6 है तो आपको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। तो वही क्वेश्चन है, अगर n बराबर 6 दे दिया आपको, n की वैल्यू वही ASSP, इसने कहा आपसे कि अगर आपको n बराबर दे रखा है 6 तो आपको फिलिंग कैसे करनी है। आप पहले s में करोगे कि s-2 s में करोगे कि f में करोगे कि d में करोगे। तो देखो आप ऐसे भी, इसमें कोई मतलब डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो इसमें, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है, इसने बोला है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एस, एसपी, एसपी, एचडीपी, एचडीपी वही करोगे, ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे आप एनएस में, ठीक है, ये तो सब में सेम है, ठीक। उसके बाद लास्ट में देखो, लास्ट के 2 में आता है एसएफडीपी। एसएफडीपी मतलब कि एस के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है किस में, एस एफ में, एफ मतलब कि n-2 में। तो n-2 कौन बोल रहा है, ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन, मतलब कि सेकंड नहीं होगा और फोर्थ नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है डी, n-1, डी के लिए n-1, तो ये ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है n-1 और फिर बोल रहा है np, तो यही SFDP जो अपना है वो देखो ये अपना ये मैच कर रहा है SFDP, तो इसका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये वैरायटी है क्वेश्चन की, आपको बस वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आगे पीछे करके कुछ भी करके दे देगा, तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बस, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन 2011 का है। और भी क्वेश्चन देखें तो देखिए, ये क्वेश्चन ये पूछा है इसने, वही ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आपको किस ऑर्डर में भरना है, तो वही डी एस पी, जैसा कि अभी 2015 वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये उसी तरीके से होगा। एस डी कोई भी वही, आप एस एस पी आपका तो एक ब्रह्मास्त्र है आपके पास, एस पी एच डी पी आप वही लगाइए, आगे बढ़ते जाइए और एनर्जी को बढ़ाते जाइए और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से करते जाइए। तो ये क्वेश्चन भी आप उसी हिसाब से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कॉपर का, ये मैंने आपको अलग से बताया ही था कि कॉपर का क्रोमियम का क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन वाला बताया था, S2D9 होता, लेकिन क्या हुआ, हाफ फील्ड स्टेबल, फुल फील्ड स्टेबल, ऐसा कुछ याद होगा आपको। तो S4S1 3D10 हो जाता है आउटर मोस्ट का इसका। तो देख लीजिए आप आउटर मोस्ट में 4S1 3D10, देखो ये ऑप्शन जा रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने तो 4s1 3d10 बताया था, ठीक है, तो ये सेल के हिसाब से उसने रख दिया कि थर्ड सेल में वो 3 है, इस वजह से उसको आगे रख दिया है बस, ठीक है। बाकी वो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैरायटी है क्वेश्चन की, ये मैंने